Assalamu alaikum. This is BBG Vina Goindi with a new episode of Writer on the Road. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल हमारे घर में एक छोटी सी दावत थी, तो आज हमें एक दावत पे जाना है। हमें जाना है कहाँ पे? दो जगहों पे एक्चुअली। एक तो है हमारी एक दोस्त पाकिस्तान से आई हैं, वो मिलवाते हैं और उनके साथ एक डिनर है। सब जानते हैं वो ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं। और एक जो है वो हमारे दोस्त के घर में एक डिनर है, तो हमें उधर जाना है। तो लेट्स गो टुगेदर, देखें हाउ वी मीट अप, कि हम दो जगहों पे एक दिन में 3 घंटे हमने देने हैं, तो हाउ वी कैन गो। जी, हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन हॉलिडे इन। तो ये रहा हमारा हॉलिडे इन और यहाँ पे अभी है, हमें इनवाइट आया एक डिनर का और वी आर गोइंग टू मीट देम। उधर से है मेरे ख्याल में अवेलेबल पार्किंग। अच्छा, इधर से जाएंगे। ओके, दिस इज आल्सो वन ऑफ द गेट और इधर से हम अंदर जा रहे हैं। ओके, 1 2 3 ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म लम्हा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई आदमी, जिस्म जैसे मचलती हुई। बहुत अच्छा। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, ये है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मिलके बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। आपके जो ये आपका प्रोग्राम था उसका जो आपके राइटर थे 92 न्यूज़ पे, उसके बाद हमारा बड़ा रिव्यू हुआ, तो आई वाज इन द मॉर्निंग शोज इन दैट टाइम। और एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इनके साथ, क्या नाम है उनका, हमारे कमर साहब के साथ कौन सी खातून है जो उनके साथ बैठ के बात कर सके टीवी पे। इट वॉज अ वेरी टफ टास्क, क्योंकि हमारे में से बहुत से लोग थे। सब जानते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों को जो कि रियल काम करना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए बहुत से लोग तैयार होते हैं। तो ऐसे महाज पे तो आई वॉज वन ऑफ द पर्सन जो कि हम लोगों ने ये सोचा कि एक ऐसा उस शख्स ने एक ऐसा मर्द की सूरत एक ऐसी बताई थी। हम ये कहते हैं कि मर्द जो है वो औरत के ऊपर तेजाब फेंकता है, लेकिन उसने ये कहा था लेट हर गो। एक ऐसा एंड बताया था कि आप औरत को आजादी भी दीजिए और एक अच्छे अंदाज से दीजिए। क्या बात। अब मुझे आपसे, देखें, मैं ड्रामे लिखती भी हूँ, बहुत कुछ करते हैं, हमने बहुत कुछ किया हुआ जिंदगी भर, लेकिन मेरा आपके बारे में जो इम्पैक्ट था, या हमारे जब हम नहीं देखते, इंटरेक्टिव नहीं होता, तो इसलिए आज मैंने जो यहाँ पे आई और मिली आपसे, आपकी बातें सुन के मैं असद भाई को और यहाँ पे उनकी टीम और स्पेशली उमर जॉन और तनवीर को खुसूसी तौर पे ये मुबारक दूंगी कि उन्होंने हमें असल हीरा से मिला। एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि देखें ये पाकिस्तान की खाली ये लिखने लिखाने वाली, ये एम्पावर वो वुमेन होती है। एम्पावर वुमेन वो नहीं है जो टीवी पे आए, जो राइटिंग करे, जो ड्रामा करे या कुछ करे। एम्पावर वुमेन वो होती है
जो अपने इमोशन पे कंट्रोल करे. You know, when you control your emotion, that's a real woman. Well said. Well You know, अगर हमें अपने emotions पे control नहीं है, you have a full control on your emotions. आपको कोई कुछ भी कहता है, you are just insisted on yourself. I agree with it. और आज मुझे ये पता चला कि वाकई एक वो खातून जो कि घर में बैठी हुई थी, उसको उसका मियाँ बाहर क्यों ले आया और वो persistent हो के एक बाहर क्यों. इसका मतलब है we should clap for Mani, not for Hira. Hira is after her. तो उसने उसके मान को आगे बढ़ा के रखा. थैंक यू You know, और आपके लिए 2 अशार प्लीज. अगर आप बिल्कुल. चलें, ये मैं उन मानी बेवफाओं का जिक्र कर दिया आपने, देखे हाँ, यार. अच्छा, फिर मानी के लिए आपकी मोहब्बत और मानी के लिए चांदनी रात में बुलाऊं तुझे, सुनिए प्लीज. चांदनी रात में बुलाऊं तुझे, चांदनी रात में बुलाऊं तुझे, धड़कने दिल की मैं सुनाऊं तुझे. क्या बात. चांदनी रात में बुलाऊं तुझे, धड़कने दिल की मैं सुनाऊं तुझे, तेरे पहलू में रख के दिल अपना, चांद रातों में गुनगुनाऊं तुझे. तेरे पहलू में रख के दिल अपना, चांद रातों में गुनगुनाऊं तुझे. और ये बेवफा भी हमारे मर्द होते हैं, उसके लिए बेवफा से वफा निभाई थी. क्या बात. बेवफा से वफा निभाई थी, जिंदगी की यही कमाई थी. ये मैं इसलिए कह रही हूँ, लेकिन मर्द कभी बेवफा नहीं होता, ना औरत, वो वक्त बेवफा होता है. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स. आज मैं जिधर आई हूँ, आपको पता है, मैं हमेशा कोशिश ये होती है कि जब भी हम कहीं बाहर निकलें, हमारे साथ हम अपने टास्क के साथ किसी और छोटे से टास्क को भी लें. आज मैं आई तो एक बड़े ही एंटरटेनमेंट के हवाले से थी, लेकिन यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा हीरा मिल गया. यूँ समझिए कि नौजवान ऐसा मिला जो कि वाकई एक अपने इलाके, अपने मुल्क और सबसे ज़्यादा अपने कल्चर से मोहब्बत रखता है. तो अब हमारे पास एक बहुत खूबसूरत नौजवान हिफ्जान याकूब, तो आप इनसे मिलिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? हमारी आपकी पहली दफा मुलाकात हो रही है. तो आप किस इलाके से हैं? मैं मीरपुर आजाद कश्मीर से हूँ. अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह. जिला मीरपुर है और होम टाउन है मंगला. तो आप इधर अमेरिका में क्या कर रहे हैं? बस जो है ना, वो अपने नसीब का लिखा जो है ना वो चुन रहे हैं. अच्छा, तो यू आर व्हाट इज योर. अच्छा जी. अच्छा, आप क्या करते क्या हैं? मैं आईटी में हूँ बेसिकली. आईटी में. माशाल्लाह माशाल्लाह. चलें, तो अब मुझे ये बताइए कि आपका देखें पीछे तो आवाज़ें आ रही है ना प्रोग्राम की, लेकिन हम अपना काम भी कर रहे हैं. तो मुझे अभी आपने अपने एरिया के बारे में कैसी बात बताई कि मैं बेचैन हो गई आपसे बात करने के लिए. तो वो आप डैम के हवाले से कुछ बता रहे थे. जी जी बिल्कुल. मैं ये बता रहा था कि जो मंगला डैम है, ये 60s में बनी थी और उस वक्त ये वहाँ पे जो लोकल लोग थे, जो पुराना मीरपुर जिसको कहते हैं, वहाँ पे गांव था पूरा. अच्छा वहाँ पे घर थे लोगों के बाकायदा, और जिसमें घरों में ऑब्वियसली आपके घर तो हैं ही हैं, लेकिन आबा व अजदाद की कब्रें भी उसमें शामिल हैं. वहाँ पे बुजुर्गों की दरबारें शामिल हैं और मसाजिद शामिल हैं, बेशुमार चीज़ें शामिल हैं. वो इस वक्त डैम के दरमियान में है. अच्छा अच्छा अच्छा. और समझ लें कि ये जो मंगला डैम है, जो पूरे पाकिस्तान को बिजली प्रोवाइड कर रही है, और एशिया का 7वां बड़ा, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है जी. ये मीरपुरियों की कुर्बानियों के ऊपर बना हुआ है. वाह वाह वाह. और ये देखें, ये आज हमारा डिनर है. दिस इज होल. ये है व्हाट इज दिस. दिस इज लाइक ये कुरमा, और ये भी है जनाब. खाने बहुत आला आला है, क्या मजे मजे के. एंड चने, ऑलवेज चने. Of course, biryani is always there, right? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स. आपको पता है, मैं चाय पी के यहाँ बैठी तो मुझे खिड़की से क्या नजर आया? बहुत नया दिन, एक मुख्तलिफ सा दिन. ये झड़ते हुए पत्ते दरख्तों से, और ये सब मेरी तरफ भाग रहे थे, आ रहे थे. मैंने कहा मैं आ रही हूँ लेने, तो लेट्स आपको भी लेके चलते हैं. दोस्तों, आपको मालूम है, रात ही हम हिरा मानी के प्रोग्राम से आए, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि हिरा ने किस तरह एतराफ़ किया कि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने हस्बैंड की वजह, मानी की वजह से हूँ.
तो इसलिए मुझे बाज़ दफ़ा लोग मानी ही कहते हैं, हीरा भी नहीं कहते। अच्छा लगा किसी खातून का अपने साथी को या किसी हस्बैंड का अपनी बीवी को क्रेडिट देना, और यही रिश्तों के ताल्लुक़ की बुनियाद है। तो बहुत अच्छा लगा, इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, इसीलिए आपको कह रहा था कि अगर आप 2-3 डिप्लोमास कर लेती तो अक्ल और आंखें दोनों खुल जाती। मिस्टर, अगर आप लाली के भाई नहीं होते ना तो इस तंज का मैं बहुत अच्छी तरह जवाब देती। चाय पी रही थी तो मैंने देखा ये सारे पत्ते उड़ के मेरी तरफ आ रहे हैं, भागम भाग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। वाह जी वाह, इन पत्तों की तो मौज लग गई। ये अपनी जान बचा के इन्होंने पहले कुर्बानी दी दरख्तों के ऊपर से, अब नए आने वाले पत्तों के लिए नीचे चढ़ गए। अब जनाब आली ये जगह ढूंढते फिर रहे हैं। अब ये ढूंढ रहे हैं हम किधर जाएं। पूरा हरे का हरा जो हमारा घास है ये इन पत्तों से भर गया। वाह वाह वाह, कुदरत कुर्बान। ये देखिए इधर तो बहार ही लग गई पत्तों की, कितने खूबसूरत। ये देखिए दौड़ते फिरते ये पत्ते, ये बर्फ की तरह गिरते हैं पत्ते। वाह जी वाह, ये तो बरसात होने के पत्तों की चारों जानिब और भागते दौड़ते पत्ते। ये देखिए ये है इस वक्त धूप में मेरे घर का फॉयल, किस कदर खूबसूरत नजारा दे रहा है। ये धूप में चलते हुए, हम जब धूप में चलते हैं और ये देखें फिर इस आईने में नजर आना, और ये भी मुझे बड़ा प्यारा लग रही है। यहाँ पे ये सब नज़ारा, ये देखें धूप पड़ता हुआ दिन का वो वक्त जब कि धूप पड़ रही है, और ये एंड बहुत डिफरेंट लग रहा है। ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई आर्टिफिशियल प्लांट है। इसको आप चारों जानिब से अगर देखें, इसको मैंने जिस अंदाज से डेकोरेट किया है, क्या है ये एक टहनी थी जो मेरी एक दोस्त ने, मेरी बेटी ने मुझे दी, और मैंने उसको यूं ही सजा दिया और मैंने इसको डेकोरेट कर दिया। तो ये हैं जनाब मेरे वो प्लांट्स। एंड पे आइए, ये देखें ये भी आपको ड्राई प्लांट्स जो मैं खुद करती रहती हूँ, ये उसका एक नमूना है। ये देखें मैंने कैसे इन फूलों को, इन रोजेस को मैंने ड्राई किया, और इसमें मैंने ये थोड़ी सी बीन्स की एडिशन इनको मैंने करके, और इस टहनी को भी मैंने टहनी दी, उसके ऊपर मैंने बीन्स लगाए और उनको सेट किया। ये मेरी छोटी छोटी क्रिएटिविटीज होती हैं जिनको मैं करती रहती हूँ। लेकिन मानिए ये सब ताज़ा फूल थे, और इन ताज़ा फूलों को मैंने पॉटपूरी के अंदाज में इनको मैंने सेट किया, और यही मेरी डेकोर होता है। तो आप ये देख लीजिए, ये बॉटल में जो मैंने लगाए हुए हैं ये भी सब रियल है, लेकिन ड्राई रियल। ऑलवेज कोशिश ये करें कि ताज़ा जो आपके पौधे हैं उन्हीं को, जो आपके फ्लावर्स हैं, बुके हैं, उनको कोशिश करें ड्राई करने की। फिर देखें वो आपके घर की जो खूबसूरती है और उसका अरोमा है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा करता है, अच्छा ताजगी का एहसास हो। और जनाब अगर आप ये देखें कि लॉन्ड्री में मैंने जिस अंदाज से मैंने अपने फूल हैं उनको मैंने ड्राई फ्लावर्स उन्हीं को मैंने सेट किया है। आई ट्राई माई बेस्ट टू डू ऑल दिस, और ये मेरी कोशिश होती है। दिस इज माई लॉन्ड्री रूम। देखें ये जो फ्लावर्स हैं ये भी रियल हैं, इनको ये देखें ये भी रियल है। ये मेरे बेटे ने पेंटिंग बनाई थी, ये पेंटिंग नहीं है सिरेमिक का, ये पीस बनाया था, आर्ट पीस, और ये उनके साइन है। आई थिंक व्हेन ही वाज इन ग्रेड 6th अर्ली, जो कि आपको पता है उसको आर्ट्स का भी बहुत शौक है। ये उन्होंने बनाया और इसको मैंने इस तरह यहाँ पे सेट किया, और इसके नीचे अगर आप ये देखें तो ये भी जनाब रियल फ्लावर्स हैं जिनको मैंने सुखा के रखा है इनको, और मैंने यहीं पे ड्राई होने, इसका भी प्रोसेस है। इनको आप उल्टा करके रखें कुछ दिन, तो उसके बाद इनकी ब्यूटी एनहांस हो जाती है। इनको सारे एंगल से देखिए किस कदर खूबसूरत लग रही, मेरे दिल के बहुत करीब है। इस तरह के प्लांट्स को मैं बड़ा पसंद करती हूँ, इनको पानी वानी देती रहती हूँ, थोड़े से पत्ते निकलते भी हैं। लोग समझते हैं आर्टिफिशियल होते हैं, मैं आर्टिफिशियल पर बिलीव नहीं करती।
मैं आर्टिफिशियल पे बिलीव नहीं करती। आपको पता है कि जो मेरे सूखे हुए फूल हैं या जो आपको ड्राई फ्लावर्स नज़र आते हैं वो भी सारे रियल होते हैं, मैं उनको खुद से ड्राई करती हूँ। अगर आप ये भी देखें तो ये भी मैंने ताज़ा फूल रखे हैं। फिजा आ गई, ये घर के सोफों तक फिजा आ गई। इसको मैंने यूं ही सेट किया है और यहाँ तक फिर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई ऑलवेज लाइक द ग्रीन प्लांट्स, और मैं चाहती हूँ कि ग्रीनरी मेरे पास रहे। और आपको पता है कि ये रहना बहुत ज़रूरी होता है इन पौधों का आपके पास। बात गौर की है कि जब तक आप अपने रिश्तों के साथ ताल्लुक़ कायम नहीं करेंगे वो ज़िंदा नहीं रहेंगे, वो मर जाएंगे। तो कोशिश करें कि अपने जो रिश्ते हैं उनको ताल्लुक़ में रखिए, मिलते जुलते रहिए, दिल के करीब रखिए, अपने पास रखिए, विज़िट कीजिए, ताकि वो रिश्ते कायम रहें, जिंदा रहें। नहीं तो रिश्ते जड़े च ना, मैं तुहानूं दस्सां, ये गुलदाना दे विच सजाण जोगे फुੱਲਾਂ वर्गे नहीं हुंदे। इन्हां नूं तुसीं दिलां विच आबाद रखना ते मिलदे रहना। ते यही साडा अज दा पैगाम है। और मैनूं ही तुसीं जिंदा रखण वाले ये साडे रब तो बाद जिहड़े ने एक मुहब्बतां ने जिहड़ियां असीं एक दूजे नाल वंडने आ। ते मेरा चैनल सबसक्राइब करो, इनू लाइक करो और हो सके तो इनू अगे शेयर भी करो। अस्सलाम वालेकुम, कल मुलाकात होएगी।